सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, मैं आज आप सबसे सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी के लिए प्रैक्टिस कितनी जरूरी है, क्यों जरूरी है, इस पर बात करने जा रहा हूं। आज हालांकि मैंने सोचा यही था कि मैं फिर किसी प्रश्न को लेकर के उसके हल को आपके साथ मिलकर ढूंढने की कोशिश करूंगा, लेकिन कल हुआ कुछ ऐसा कि मेरे पास इतने सारे मेल्स आए हैं कि मैं बता नहीं सकता। और उनमें से ज्यादातर का संबंध किससे है? ज्यादातर का संबंध इस बात से है कि सर, आप जो टेक्निक बता रहे हैं वे अद्भुत हैं। हमने इसका प्रयोग भी किया तो हमने बहुत से क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए। हम इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और हम चाहते हैं कि आप इसकी कंटिन्यूटी को बनाए रखें, क्योंकि इसके बारे में तो हमें कोई जानकारी थी ही नहीं। लेकिन हमारे मन में एक आशंका है, और आशंका यह है कि अभी तो हम घर पर बैठ करके उन प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, हमारे पास टाइम है, तो हम उन पर सोच विचार कर ले रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा, नहीं ऐसे नहीं ऐसे सोचने की कोशिश करो। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में तो हमारे पास इतना वक्त होगा ही नहीं। तो जब वक्त ही नहीं होगा तो फिर हमारी ये टेक्निक किस काम की है? क्योंकि हम तो सोच ही नहीं पाएंगे। वहां तो हमें रेस अगेंस्ट द टाइम होना होता है, दौड़ लगानी पड़ती है। एक प्रश्न देखा फट से हल करे, एक प्रश्न देखा फट से हल करे। तब उसका कोई उपाय बताइए कि हम अपने को इसके लायक कैसे बनाएं। तो दोस्तों, बस इसी इश्यू पर मैं आज बात करने जा रहा हूं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम आपने सुना है, खूब इसकी चर्चा हो रही है और आप जानते भी हैं। गूगल को कुछ भी लिख करके देते हैं, आपको तुरंत प्रोवाइड कर देता है। यहां तक कि बोल देते हैं तब वो प्रोवाइड कर देता है। यह सब काम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कर रही है। हम और आपके पास कौन सी बुद्धिमत्ता है? नेचुरल इंटेलिजेंस है, प्रकृति के द्वारा दी गई बुद्धिमत्ता है। इस पर पहली बात यकीन करना शुरू कीजिए। अगर मनुष्य के द्वारा बनाई गई बुद्धिमत्ता इतना कमाल कर सकती है, इतना आश्चर्य कर सकती है, तो हमारे और आपके पास तो प्रकृति के द्वारा दी गई बुद्धिमत्ता है, ईश्वर के द्वारा दी गई बुद्धिमत्ता है, जो भी आप नाम देना चाहें। ये अद्भुत बुद्धिमत्ता हम सब के पास है और यह हमें प्राप्त सबसे बड़ा वरदान है। इस पर शक मत कीजिएगा। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो गई है? प्रॉब्लम यह हो गई है कि हम सब, कभी कभी मैं सोचता हूं कि एक ऐसे भिखारी की तरह है जो एक बहुत बड़े बॉक्स पर बैठ करके भीख मांग रहा है। हम हाथ में कटोरा लिए हुए लोगों से भीख मांग रहे हैं और बहुत बड़े बॉक्स पर बैठे हुए हैं। जब मैं मर जाता हूं तो उस बॉक्स को खोला जाता है और पता लगता है कि उस बॉक्स में तो गोल्ड भरा हुआ था, सोना भरा हुआ था, और मैं सोने की ढेर पर बैठ करके भीख मांग रहा था, 1-1 रुपए 2-2 रुपए के लिए। मुझे लगता है कि हम सब की हालत बुद्धिमत्ता के मामले में कहीं न कहीं कुछ इसी प्रकार की हो गई है। हमारे पास इंटेलिजेंस का अद्भुत खजाना है, लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, उसे समझ नहीं पा रहे हैं, उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, और यदि ये सब कर भी ले रहे हैं उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और जैसा कि मैं कई बार इससे पहले भी बता चुका हूं, और आप यकीन मानिए इस पर शक करने का कोई कारण नहीं है कि जो यूपीएससी है ऐसे व्यक्ति की तलाश नहीं कर रहा है जो बहुत ज्ञानी हो। वो एकेडमिक्स करेंगे, यूनिवर्सिटीज करेंगे ऐसे व्यक्ति की तलाश, शोध करने वाले वैज्ञानिक जो संस्थान है वो करेंगे। यूपीएससी नहीं कर रही है, उसको प्रशासक चाहिए। प्रशासक के लिए जिस तरह की इंटेलिजेंस की जरूरत होती है वह उसकी खोज कर रहा है। तो सवाल यह उठता है कि उसके पास खोज करने का तरीका क्या है? गर्मी के दिन है, आपके माता पिता अगर घड़ा खरीदने जाते होंगे, हालांकि अब घड़ों का जमाना खत्म हो रहा है, फ्रिज आ गया है, तो एक घड़ा उठाते हैं, जो भी उनको ठीक सा लगता है उस घड़े को उठाते हैं। और फिर क्या खरीद के ले आते हैं केवल इसलिए कि ये घड़ा सुंदर दिख रहा है या मजबूत दिख रहा है? नहीं, आप उनसे पूछ के देखिए। वो अपनी उंगलियों के पोर से उलट करके उस घड़े को बजाते हैं, टन टन टन, और उस आवाज के आधार पर फिर वो पहचानते हैं कि ये घड़ा कैसा है। कोई ना कोई आपको माध्यम तो चाहिए पहचान करने के लिए। तो यूपीएससी ने जो प्रशासक की बुद्धिमत्ता की पहचान करने का जो तरीका निकाला है वो यही तरीके हैं। जनरल स्टडीज का फर्स्ट पेपर, जनरल स्टडीज का सेकंड पेपर, इसके बाद जनरल स्टडीज के मेंस में कुछ और पेपर्स, ये जितने भी प्रोविजंस किए गए हैं इनमें सब में ज्ञान है, सबके केंद्र में पुस्तकें हैं, सबके केंद्र में अध्ययन है, सबके केंद्र में तैयारी करना है। लेकिन इससे जो पहचान होनी है वो आपके इंटेलिजेंस की होनी है। दोस्तों, जनरल स्टडीज का फर्स्ट पेपर, उसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, वो जनरल स्टडीज है। जनरल स्टडीज का सेकेंड पेपर, उसमें मैथ्स है, उसमें कंप्रिहेंशन है, तो उसे जनरल स्टडीज सेकेंड क्यों कहा गया? इसका मतलब है कि वहां भी जनरल शब्द है, तो ये जनरल हटा देते ना, स्टडी शब्द कर देते, उससे क्या दिक्कत थी?
जो जनरल स्टडीज है उसमें भी आपके पॉलिटिकल साइंस है, उसमें भी इकोनॉमिक्स है, राइट? और मेंस में भी वही है। और मजेदार बात है कि इसी से रिलेटेड ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हैं। अरे भैया, जब आपने पॉलिटिकल साइंस जनरल स्टडीज के तहत हमारा टेस्ट कर लिया है, हमारा नॉलेज, तो उसे ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप से हटा दीजिए। लेकिन वहां ऑप्शनल में भी है पॉलिटिकल साइंस, ऑप्शनल में भी इकोनॉमिक्स है, वहां भी हिस्ट्री है और जनरल स्टडीज में भी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं तो वहां कहीं न कहीं नॉलेज प्रोमिनेंटली काम करता है, लेकिन जब आप जनरल स्टडीज की तैयारी करते हैं तो उसमें आपकी इंटेलिजेंसिया जो है वो प्रोमिनेंटली काम करती है। इसे समझने की कोशिश कीजिए, राइट? तो ये जो हमारा दिमाग है, ये जबरदस्त किस्म का इंटेलिजेंस है, ये अद्भुत यंत्र है। लेकिन जब पढ़ाई के मामले पर हम आते हैं तो हमने अपने इस यंत्र की धार को भोथरा कर दिया है। भोथरा कैसे कर दिया? कि हमारा सारा जोर शुरू से ही रट्टा मारने पर रहा है। हम रटते हैं। इसीलिए जब भी आप कोई क्वेश्चन देखते हैं प्री में, तो पहली बार दिमाग में जो बात कौंधती है वो ये है कि हमने इसे पढ़ा था कि नहीं, हम इसे जानते हैं कि नहीं। जैसे कि घर में मान लीजिए कि आपने कभी कोई सामान ला करके कहीं रख दिया और आपसे किसी ने पूछा कि भाई ये सामान आपके पास है, तो आपके दिमाग में कौंधेगा कि अरे मैं लेकर के आया था कि नहीं। आप ये नहीं सोचते कि अगर मैं लेकर के नहीं आया हूं, कोई और लेकर के आया होगा। अगर ये मांग रहा है या मां कह रही कि सामान दे दो, तो उनको लग रहा होगा कि ये सामान कहीं है, मैं नहीं लाया हूं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो सामान है ही नहीं। यानी कि मैंने अगर नहीं पढ़ा इसके बारे में तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरे दिमाग में वो है ही नहीं। मैं इसे दे सकता हूं, कुछ न कुछ इसके बारे में बता सकता हूं, मैं इसके बारे में लिख सकता हूं, मैं सही उत्तर तक पहुंच सकता हूं। दोस्तों, ये दिमाग की अद्भुत क्षमता है, अद्भुत विशेषता है। उदाहरण के तौर पर आइए एक मैं आपको अनुभव सुनाना चाहूंगा और आप सबके पास भी ऐसे ही अनुभव होंगे। मान लीजिए कि आपके हाथ में एक कटोरा है और जो वो कटोरा है वो कांच का कटोरा है, ठीक है? अचानक आपके हाथ से कांच का वो कटोरा छूट जाता है, गिरने लगता है। उस एक्टिविटीज को याद करने की कोशिश कीजिए। क्या आप उसे चुपचाप गिरने देते हैं या आपके साथ क्या होता है? आप गिरते हुए कटोरे को रोकने के लिए अपने दोनों हाथ तेजी के साथ बढ़ाते हैं कि शायद मैं पकड़ लूं। और चूंकि कटोरा अब नीचे जा चुका है, आप उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप अपने दोनों पैर आगे बढ़ा देते हैं, अपने पैरों के पंजे को, कि अगर ये कटोरा गिरे तो कम से कम मेरे पंजों पर गिरे, क्योंकि अगर फर्श पर गिरेगा तो टूट जाएगा, तो शायद कटोरा बच जाए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हमारी पूरी जो फिजिकल बॉडी है वो एक्टिव हो जाती है केवल उस कटोरे को बचाने के लिए। तो ये कांच के इस कटोरे को कौन बचा रहा है? हमारी इंटेलिजेंसिया बचा रही है, हमारा दिमाग बचा रहा है। और ये उसकी आदत हो गई है, क्योंकि हम यही करते हैं। ऐसा नहीं कि कांच का कटोरा गिर रहा है तभी हम ऐसा करेंगे। हो सकता है कि स्टील का ग्लास गिरे, स्टील का कटोरा गिरे, तब भी आप यही करेंगे कि यार झन्न से आवाज आएगी, कहीं खरोच आ जाएगी, क्रैक हो जाएगा, तो बचाओ। उसकी आदत हो गई है। अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि पढ़ाई के मामले में हमने ऐसा नहीं किया है, अपने दिमाग को ऐसी आदत में नहीं ढाला है। बस यही अंतर आ गया है। विश्वास कीजिए, जब मैं प्री के ये प्रश्न देखता हूं या अपने समय में भी जब मैं ये प्रश्न देखता था, तो ठीक है हमारे समय में इतने जटिल प्रश्न नहीं आते थे, ये मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन ऐसा नहीं था कि सारे के सारे प्रश्न बिल्कुल स्ट्रेट किस्म के होते थे। ऐसा नहीं होता था। कुछ प्रश्न ऐसे होते ही थे कि आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ही उनके उत्तर ढूंढने पड़ेंगे, अदरवाइज आप प्री क्वालिफाई नहीं कर सकते थे। उस समय भी तो भैया बैठते थे, लाखों में ही लोग बैठते थे और बहुत से लोग प्री क्वालिफाई नहीं कर पाते थे। बहुत लोग ऐसे भी होते थे कि पता लगा कि सेकेंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया है, थर्ड अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट होता था, बैठे अपनी रैंक सुधारने के लिए, तो प्री ही क्वालिफाई नहीं कर पाए। उस समय भी ये होता था। ऐसा मत सोचिए कि उस समय के प्रश्न इतने सरल होते थे कि सभी सॉल्व कर लेते थे तो सभी सेलेक्ट हो जाते। ऐसा नहीं होता है। तो यहां जो मैं महत्वपूर्ण बात आपको जो बताने जा रहा हूं वो कुल मिलाकर के दोस्तों, अपने दिमाग पर यकीन करना शुरू कीजिए कि ये बहुत बड़ा यंत्र हम सब के पास है। अब मुश्किल ये है कि चूंकि हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जिस रूप में इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और स्पेशली आईएएस की तैयारी के लिए, तो वो धीरे धीरे भोथरा हो गया है। और चूंकि वो भोथरा हो गया है तो सीधी सी बात है कि उसमें वो चमक नहीं है, वह काट नहीं है, वह धार नहीं है जो हमारी मदद कर सके। मैंने हैबिट की बात कही कि हमारे दिमाग को अभी ये हैबिट नहीं पड़ी है कि प्रश्न पढ़ते ही हम उसके एंगल्स को पकड़ लें। आपको हैबिट डालनी है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जैसे ही आप हैबिट डालेंगे
आपके सामने चमत्कार होने लगेगा। आप याद करने की कोशिश कीजिए, मैंने शाश्वत अग्रवाल की चर्चा की थी। शाश्वत अग्रवाल ने खुद ही ये बताया ना कि जब मैं ओरेंगुटान के प्रश्न को सॉल्व कर रहा था तो मेरे दिमाग में फटाफट ये बात क्लिक की और वो सॉल्व करके आ गए, सेलेक्ट हो गए। एक उन्होंने उदाहरण दिया, कई प्रश्नों के साथ ऐसा हुआ होगा क्योंकि कई प्रश्न ऐसे थे कि बिना इसके सहारे के आप उन्हें सॉल्व कर ही नहीं सकते थे, और बिना उन्हें सॉल्व किए आप सेलेक्ट नहीं हो सकते थे। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि यदि हमें अपने दिमाग को इस सांचे में ढालना है तो अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दोस्तों, मेरे पास इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं है। चाहे आपको ऊब हो, चाहे आप इसे एंजॉय करें, लेकिन करना तो पड़ेगा। आप एंजॉय करके करेंगे तो वही चीज जल्दी हो जाएगी, ऊब करके करेंगे तो शायद बहुत ज्यादा वक्त लगे और हो सकता है कि शायद काम बने भी नहीं। तो फ्रेंड्स, चूंकि प्रैक्टिस आपको करने के लिए समय चाहिए, इसलिए मुझे लगा कि इस पर आज मुझे बात करनी ही चाहिए। तो इस विषय पर बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले अपने मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: अनीशा शर्मा, श्रद्धा, आलोक कुमार यादव जांजगीर छत्तीसगढ़ से, साक्षी सोनी सासाराम बिहार से, सौम्या गुप्ता जहांगीराबाद उत्तर प्रदेश से, राहुल सैनी भरतपुर राजस्थान से, और जयेश कुमार नीरज। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।